हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जिससे आप एक अमेजिंग आर्टिकल लिख सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं ब्लॉग लिखना तो है, आर्टिकल लिखना तो है, पर स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट करने के लिए आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टॉपिक, कि आपको कौन से टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। तो अगर आप टॉपिक डिसाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन वेबसाइट्स पर विज़िट कर सकते हैं। टॉपिक क्यों ज़रूरी है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हम इंस्टाग्राम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं रादर, तो आप उन सब टॉपिक्स को कैसे डिसाइड करें। क्या मैं इंस्टाग्राम हैशटैग के बारे में लिखूं, इंस्टाग्राम कैप्शंस के बारे में लिखूं, किसके बारे में लिखूं। तो वो जो चीज़ है वो हम इन वेबसाइट्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है। तो पहली वेबसाइट है answerthepublic.com। हम इन वेबसाइट्स पर जाकर देखेंगे कि इन वेबसाइट्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं answerthepublic.com। answerthepublic.com एक ऐसी साइट है जहां पर आप किसी भी तरह के कीवर्ड्स लिख सकते हैं और उन कीवर्ड्स के बेस पर ऐसे क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं जो आपके कस्टमर्स ने पूछे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ वेडिंग ड्रेस इंडिया। वेडिंग ड्रेस इंडिया जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ और सर्च पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रोसेसिंग चल रही है, जहाँ पर ये क्वेश्चंस रिट्रीव कर रहे हैं जो कि आपके कस्टमर के द्वारा पूछे गए हैं। तो जैसे हम ये क्वेश्चंस देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं कि वेयर टू बाय इंडिया वेडिंग ड्रेस इंडिया, वेयर कैन आई बाय चीप वेडिंग ड्रेसेस, हाउ टू बाय वेडिंग ड्रेसेस। सो यू कैन राइट आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, लाइक किस तरह की वेडिंग ड्रेस आप खरीद सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। तो इन चीज़ों के बेस पर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। गूगल ऑटो कंप्लीट एक फीचर है गूगल का, जो कि आपकी सर्चेस के लिए आपको असिस्ट करने के लिए गूगल ने प्रोवाइड किया है। जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और जब टाइप करते हैं तो गूगल उसको अपने आप आपको सजेशंस देता है ताकि आप उस सर्च को कंप्लीट कर सकें। और ये चीज़ें जो होती हैं, ये जितनी भी सजेशंस होती हैं, ये प्रेडिक्शन बेस्ड होती हैं। और ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये कहाँ से की जाती हैं, जो भी लोग सर्च करते हैं बेस्ड ऑन योर करेक्टर जो आप टाइप कर रहे हैं सर्च बॉक्स में, उसके बेस पर ये प्रेडिक्शंस की जाती हैं। गूगल ऑटो सजेस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट जो ट्रिक देखेंगे वो है गूगल रिलेटेड सर्चेस। तो जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी क्वेरी टाइप करते हैं सर्च बॉक्स पे, हमारे पास लिस्ट ऑफ लिंक्स आते हैं जिसके लास्ट में बॉटम ऑफ द पेज पर हमारे पास रिलेटेड सर्चेस आती हैं। तो इन रिलेटेड सर्चेस से भी आपको अपना जो टॉपिक है आर्टिकल का वो आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा है जनरल फॉरम। फॉरम बहुत सारी हैं और इसमें से हम जो देखेंगे वो कोरा देखेंगे, quora.com। तो quora.com पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं कि लोग किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम इंस्टाग्राम के हैशटैग्स पर या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड लोग किस तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वाई हैव माई हैश टैग स्टॉप्ड वर्किंग, हाउ डू आई मेक माई ओन हैश टैग, हाउ डू हैश टैग वर्क इन इंस्टाग्राम। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनके बेस पर भी आर्टिकल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गूगल ट्रेंड्स है। गूगल ट्रेंड्स जो है किस तरह के जो सर्चिंग ट्रेंडिंग है उसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स एक वेबसाइट है जो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताती है। गूगल ट्रेंड्स ये एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है जहां से आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो जैसे ही हमने गूगल ट्रेंड्स टाइप किया, यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आता है जहाँ पर आप अपना टॉपिक लिखते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर टॉपिक लिखती हूँ इंस्टाग्राम हैशटैग, तो मैं इसके बारे में आर्टिकल लिखने से पहले मैं जानना चाहती हूँ क्या ये टॉपिक डिमांड में है। तो हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम हैशटैग टाइप करते हैं और
इसमें हम लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस लोकेशन पर देखना चाहते हैं कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं, और लास्ट 1 मंथ में या 12 मंथ्स में कितनी इसकी सर्चिंग हुई है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये डिमांडिंग है कि नहीं। जैसे कि लोकेशंस है, लोकेशन के बेस पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम हैशटैग, और अगर हमें लगता है कोई और टॉपिक हो सकता है जो इससे ज़्यादा अच्छा है, तो हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। हमने जैसे इंस्टाग्राम कैप्शन और हैशटैग के बीच में देखा कि हम किस चीज़ के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इससे जो ग्राफ होगा वो हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें, जैसे कि रेड कलर का जो है दैट इज़ इंस्टाग्राम कैप्शन, और जो ब्लू कलर का है वो इंस्टाग्राम हैशटैग है। तो दैट मीन्स जो कैप्शन है दैट इज़ मोर इन डिमांड, और किस रीजन में है, कहाँ पर है, इंडिया के कौन से पार्ट में है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब मीन्स ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है टॉपिक्स में तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन टूल्स के अलावा आप और भी काफ़ी जगह से अपने टॉपिक की रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो आइडल कस्टमर है, जो आपके पोटेंशियल बायर है, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज़ कर सकते हैं, वो जो आइडल कस्टमर है वो कहाँ पर इंगेज करते हैं। जैसे कई लोग फेसबुक पेज को लाइक करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लाइक करते हैं, या फिर किसी तरह का क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे कि यूट्यूब पर कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटिव टू सम देयर इंडस्ट्री, तो हम उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी नीश से रिलेटेड होती हैं, वहाँ पर FAQs होते हैं। FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लोग बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर कि हम हर बंदे को आंसर दें उस क्वेश्चन का, वो अपनी तरफ से एक पेज बना के रखते हैं जो कि FAQs है। FAQs पेज होता है। हम उन FAQs को भी स्टडी करके हम अपना आर्टिकल का टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। न्यूज़लेटर है, जैसे कि न्यूज़लेटर अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की साइट पर जाते हैं और हम उसका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमारे पास मेल्स आती हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर कंपनी से। तो जिस तरह की मेल्स हमें आ रही हैं हम उसको स्टडी कर सकते हैं और अपना जो टॉपिक है, अपने जो कंटेंट स्ट्रेटजी है वो हम बना सकते हैं। हम अपनी इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर जो लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद वो किस तरह का कंटेंट शेयर करते हैं, वो सभी चीज़ें हम अपने आर्टिकल के को लिखने में सभी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगी, फॉलोअर ऑन रैंक, विच इज़ अ फ्री टूल। तो आप ये जो साइट है इस पर जाकर जितने भी ट्विटर्स में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनको फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करने के बाद वो किस तरह का कंटेंट शेयर कर सकते हैं, आप उस कंटेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस तरह का कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये टूल है followerwonk.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी तरह के इन्फ्लुएंसर को सर्च कर सकते हैं जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपने इनके जो सर्च बायोस है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनके जो सर्च बॉक्स है वहाँ पर आपने कोई भी टॉपिक लिखना है, जो अपनी इंडस्ट्री लिखनी है, और उसके बाद डू इट पर क्लिक कर देना है। तो आपको जितने भी जो लोग हैं ट्विटर में, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो आपने टाइप की है उससे रिलेटेड है, ये आपको उनके सारे स्टैटिस्टिक्स बताएगी कि इतने फॉलोअर्स हैं, अकाउंट की कितनी एज है, उनकी अथॉरिटी कितनी है। तो इस तरह से आप उनके कंटेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो और इन्फ्लुएंसर को फाइंड कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आई कैची हेडलाइन एक आर्टिकल की, क्योंकि आप टॉपिक डिसाइड कर चुके हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आर्टिकल सक्सेसफुल तभी होगा जब रीडर्स उसको पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कब? जब वो अटेंशन ग्रैबिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, बोरिंग नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आर्टिकल्स की कैची हेडलाइंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम किस तरह से, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं आई कैची हेडलाइन के लिए? तो सबसे पहला टूल है पोटेंट कंटेंट आइडिया जनरेटर, हबस्पॉट,
seopressor.com, CoSchedule, ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने स्पेसिफाई किए हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं अपनी आर्टिकल की हेडलाइन को डिज़ाइन करने के लिए। जैसे कि हम फर्स्ट टूल स्टडी करते हैं पोटेंट हेडलाइन जनरेटर। जैसे ही हम पोटेंट हेडलाइन जनरेटर की साइट पर जाते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपका टॉपिक क्या है। आप टॉपिक स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये जो टॉपिक स्पेसिफाई कर रही हूँ वो इंस्टाग्राम हैशटैग है। और जैसे ही हम जनरेट आइडिया पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बहुत सारी टाइटल्स जो हैं 1 बाय 1 डिस्प्ले करता है। अगर आप एक नया टाइटल जनरेट करना चाहते हैं तो आप टाइप करें सी अनदर टाइटल पर क्लिक कर सकते हैं। आप आइडियाज़ को सेव भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो अगली वेबसाइट है वो है hubspot.com। hubspot.com पर आप किसी भी तरह का टॉपिक सर्च कर सकते हैं। अगेन टॉपिक सर्च लिखने के बाद आपको ये सीक्वेंस ऑफ कंटेंट स्ट्रेटजी बताएगा कि आप पहले कौन सा आर्टिकल लिखें, दूसरा आर्टिकल कौन सा लिखें, तीसरा आर्टिकल क्या लिखें। तो आपको ये पूरी की पूरी कंटेंट स्ट्रेटजी बनाकर दिखाएगा टॉपिक वाइज। तो आप अब के आर्टिकल्स के साथ साथ फ्यूचर जो आर्टिकल्स आप लिखना चाहते हैं जो इससे पहले आर्टिकल से रिलेटेड हों वो इस टूल के ज़रिए आप जान सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है दैट इज़ seopressor.com, जहाँ पर हम ब्लॉग टाइटल जनरेटर जो टूल है इसका वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम इंसर्ट योर कीवर्ड में अपना टॉपिक स्पेसिफाई करते हैं और इसको देख सकते हैं कि ये कोई इंडस्ट्री है या इवेंट है या पर्सन का नाम है, उसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। अभी हम फॉर द टाइम बिंग इसको जेनरिक टर्म लेके चलते हैं। और जैसे ही हम जनरेट टाइटल पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे को मैक्सिमम 3 टाइटल्स देता है। और अगर आप और टाइटल्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस जनरेट मोर टाइटल्स पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो एक हेडलाइन जनरेटर नहीं है, हेडलाइन एनालाइज़र है। जैसे कि आप कोई भी हेडलाइन है जो आप जनरेट कर चुके हैं पिछले 3 टूल से, अब वो हेडलाइन आप यहाँ पर लाकर चेक कर सकते हैं कि वो हेडलाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी कैची है। तो आपको ये कुछ पैरामीटर्स बताएगा जिसके बेस पर आप अपनी हेडलाइन को फाइनलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पावर वर्ड्स कितने यूज़ हुए हैं, अनकॉमन वर्ड्स कितने हैं, कॉमन वर्ड्स कितने हैं। तो ये आप जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें ये बताई हुई है परसेंटेज, तो आप इनको अपनी हेडलाइन में इंक्लूड कर सकते हैं। आप आगे जो वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स हैं या पावर वर्ड्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि इमोशनल वर्ड्स हैं यहाँ पर, बैशफुल, बिलीव। तो इस तरह से आप वर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी हेडलाइन में। तो आप जब इन वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं अपनी हेडलाइन में तो इसकी जो परसेंटेज है, जो स्ट्रेंथ है हेडलाइन की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। हेडलाइन तो आप डिसाइड कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी जिसके थ्रू आप हेडलाइन को और इम्प्रेसिव और अटेंशन ग्रैबिंग बना सकते हैं। आपको हेडलाइन बनाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप उसमें सरप्राइज़ फैक्टर डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर दिया है दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट ब्लॉग पोस्ट। तो ये लोगों में क्यूरोसिटी पैदा करता है कि ये ब्लॉग पोस्ट परफेक्ट क्यों नहीं है। क्वेश्चंस आप दे सकते हैं जैसे डू यू नो या हाउ टू। तो इस तरह के आप अगर क्वेश्चंस रखते हैं हेडलाइन के अंदर तो भी एक क्यूरोसिटी आप बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्यूरोसिटी और बिल्ड करने के कई तरीके हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 10 इंग्रेडिएंट्स इन परफेक्ट ब्लॉग पोस्ट, नंबर 9 इज़ इम्पॉसिबल। तो क्यूरोसिटी किसके लिए रहेगी? नंबर 9 के लिए, कि ये जो नंबर 9 इंग्रेडिएंट है ये क्यों स्पेशल है। तो इसी तरह आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 10 टिप्स टू क्रिएट अ परफेक्ट ब्लॉग। ऑडियंस की रेफरेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर तरह के ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं हेडलाइन में। स्पेसिफिक सिटी दे सकते हैं, मींस कि आप किसी टास्क को अचीव करना चाहते हैं तो देयर इज़ ओनली 6 स्टेप प्रोसेस। तो आप इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ करके, इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को आप यूज़ करके अपनी हेडलाइन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।